मेरा नाम पिंकी है। ये कहानी उस समय की है जब मैं लगभग 10 साल की थी। मैं अपने चाचू से मिलने उनके घर भयानकपुर आ गई थी। ये रही पिंकी। इसकी उम्र करीब 10 साल की है और ये है पिंकी के चाचू। पिंकी की स्कूल की छुट्टियां चल रही थी, तभी उसके चाचू ने उसको अपने घर बुला लिया था। पिंकी, अरे तुम यहाँ हो? कहाँ गई थी इतनी रात में? वो मैं खेलने गई थी अपने फ्रेंड्स के साथ। तुमसे कितनी बार कहा है इतनी रात में खेलकर मत आया करो। समझ में क्यों नहीं आता तुम्हें? सॉरी चाचू, माफ कर दो प्लीज। चलो चलो, अब अंदर आ जाओ। बहुत रात हो गई है और अब अगली बार ऐसी गलती मत करना। ठीक है, अब से अगली बार ऐसी गलती नहीं करूंगी। पिंकी, अपने चाचू के घर में कैसा लग रहा है? हाँ चाचू, पर मैं रहूंगी कहाँ पर? इतने सारे कमरे हैं, किसी में भी रुक जाओ। सब कमरे में तो सामान भरा हुआ है। और सामान की चिंता मत करो, सामान तो वैसे ही हट जाएगा। तुम बताओ, तो किस कमरे में लेटना है? मुझे बालकनी वाला। बालकनी वाला ठीक है। फिर बस अभी आधे घंटे में मैं सब सामान हटा दूंगा। थैंक यू चाचू। फिर पिंकी के चाचू ने कुछ देर में कमरा रेडी कर दिया। कमरे में घुसते ही पिंकी ने अपना बैग साइड में रखा और बालकनी में खड़ी हो गई। कुछ देर बालकनी में खड़े होने के बाद पिंकी वापस अपने रूम में आ गई। वो मोबाइल में किसी से बात करने लगी कि तभी दरवाजा अपने आप ही बंद हो गया। तब पिंकी ने सोचा शायद हवा से बंद हो गया होगा, तो फिर वो वापस अपने फोन पर बात करने लगी। कुछ ही देर में फिर कुछ आवाज आई। फिर पिंकी ने मोबाइल रखा और सो गई। फिर सुबह हुई और पिंकी ने चाचू से पूछा, चाचू, हाँ, क्या यहाँ हवा काफी तेज चलती है? बेटा तुम कहना क्या चाहती हो? बेटा, हवा तो चलती है यहाँ पर, इतनी तेज भी नहीं हो सकता। वो कल मेरे कमरे का गेट अपने आप ही अचानक बंद हो गया। हो सकता है कल ज्यादा तेज हो। सोने में कोई दिक्कत हुई क्या? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अगली रात आधी रात को कुछ नहीं हुआ, पर करीब रात के 12 बज रहे थे। अचानक पिंकी की आंख खुल गई। तभी जैसे ही आंख खुली, पिंकी उठी और देखा उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने देखा कि पर्दे के पीछे कोई काला साया खड़ा हुआ था। कौन हो तुम? पर्दे से बाहर क्यों नहीं आते? कौन हो? बोलो प्लीज। लेकिन उस पर्दे से कोई भी आवाज नहीं आई। तभी पिंकी एक बार और डर गई। उसने देखा कि पर्दे के पीछे जो साया था वह वहां से गायब हो चुका था। फिर तभी पिंकी करवट बदलकर सो गई, लेकिन उसे रात भर यही सोच आती रही कि उसे ऐसा एहसास हो रहा था जैसे उसके पीठ पीछे कोई खड़ा हो। चाचू, क्या? इस घर में हमारे अलावा भी क्या कोई और है? कौन रहेगा? बस हम ही दोनों हैं और कोई भी नहीं। इसीलिए तो मैंने तुम्हें यहाँ बुला लिया, ताकि मेरा भी मन लग जाए। चाचू, ये घर अजीब है। अरे अजीब क्यों? पता नहीं, बस अजीब सा लगता है। इतना मत सोचो बेटा, दरअसल ये घर नया है ना, ऊपर से लोग भी नहीं है। अच्छा, अब से मैं लाइट ऑफ करके नहीं सोऊंगी। अरे कोई बात नहीं, अगर डर लगे तो मेरे पास आकर सो जाना, ठीक है? हाँ, ओके, ठीक है। तभी अगली रात पिंकी अपने कमरे में सो रही थी कि अचानक उसे अपनी बालकनी से किसी चुड़ैल या औरत की आवाज सुनाई देती है। अब पिंकी और भी ज्यादा डर जाती है। तभी वह धीरे धीरे अपनी बालकनी की ओर बढ़ने लगती है। कुछ ही देर में वह बालकनी में पहुंच जाती है और देखती है कि वहां एक औरत खड़ी थी। उसकी पीठ पीछे की ओर थी और उसका चेहरा उसके लंबे बालों से ढका हुआ था। तभी, अरे, कौन हो तुम? प्लीज बोलो, क्यों परेशान कर रही हो? बोलो प्लीज, बोलो। लेकिन वो औरत कुछ भी नहीं बोलती। ऐसा लग रहा था जैसे उसे सांप सूंघ गया हो। तभी कुछ देर बाद पिंकी देखती है कि उसकी सांसें मानो गले में ही अटक गई हों। तभी उसने देखा कि उस चुड़ैल के बाल पीछे हो गए और उसका चेहरा सामने आ गया। उसके चेहरे पर जो बिखरी हुई जुल्फें थीं वो हट चुकी थीं
यह देखकर पिंकी और भी ज्यादा डर चुकी थी। उसके पैरों में मानो जान ही नहीं रही थी। तभी वह वहां से भाग जाती है और जाकर अपने बिस्तर में छुपकर सो जाती है कि तभी पिंकी के कदमों की आवाज सुनकर पिंकी के चाचू की आंख खुल जाती है और वो अपने कमरे से भागकर पिंकी के कमरे में आ जाते हैं। वहां पिंकी बहुत डरी हुई बैठी होती है। तभी पिंकी के चाचू कहते हैं, अरे अरे बेटा पिंकी, क्या क्या हुआ? ये भागने की आवाज कहाँ से आ रही थी? चाचू, वो मैं ही भाग रही थी तो भूत भूत अरे पिंकी, ये भूत वूत कुछ नहीं होता। वहां मैंने देखा, कोई औरत खड़ी थी। चाचू, मेरा यकीन करो, बालकनी में कोई था। अच्छा, 1 मिनट रुको, मैं अभी बालकनी में देख कर आता हूँ। पिंकी अब बहुत ज्यादा घबरा गई थी और उसके चाचू को उसकी बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। तभी वो बालकनी में देखने जाते हैं। जब वो बालकनी में पहुंचे और ध्यान से देखा तो वहां कोई भी नहीं था। तब वो वापस पिंकी के पास आ जाते हैं और बोलते हैं, चाचू, था ना वहां, औरत दिखी ना वहां। अरे अरे पिंकी, वहां तो कोई भी नहीं था। अरे चाचू, मेरी बात का यकीन तो करो, वहां कोई औरत खड़ी थी। चुप हो जाओ। अगर अगली बार ऐसी हरकत की ना और मुझे परेशान किया तो बहुत पिटोगी, समझी? चलो अब सो जाओ। तभी पिंकी के चाचू वहां से चले जाते हैं और पिंकी फिर डर डर कर सो जाती है। फिर करीब रात के 4 बज रहे होते हैं कि तभी अचानक पिंकी देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो देखती है कि ठीक उसके सामने एक औरत खड़ी है। उसके बाल उसके चेहरे पर बिखरे हुए थे और उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था कि तभी अचानक पिंकी की आंख खुलती है और वो उठकर बैठ जाती है। वो देखती है कि वहां खिड़की के पास कोई भी नहीं होता। अब पिंकी बहुत ज्यादा डर जाती है और अपने चाचू के कमरे की ओर भागती है और चाचू को उठाती है। चाचू, चाचू, वो मुझे मार डालेगी। मुझे बचा लो प्लीज। बेटा बेटा, चुप हो जाओ, कुछ नहीं होगा। ऐसे कैसे मार देगी? मैं हूं ना। बेटा, आज तुम मेरे पास सो जाओ। कल मैं पंडित जी को बुलाकर सब कुछ बताऊंगा, फिर वो इस डायन का कुछ उपाय करेंगे। लेकिन कल पंडित जी को बुला ही लेना, प्लीज। तभी पिंकी के चाचू ने पंडित जी को बुलाया और फिर पिंकी ने उन्हें सारी बात बताई। ये घर तुमने नया बनवाया है? नहीं पंडित जी, ये घर मैंने हाल ही में खरीदा है। अच्छा, इतने अच्छे खासे घर को यूं ही बेच देना तुम्हें अजीब नहीं लगा? तुमने उससे पूछा नहीं कि आखिर ये घर क्यों बेचा गया? नहीं पंडित जी, ये घर सस्ते में मिल रहा था। मैंने सोचा इतने सस्ते में क्या सोचना, तो मैंने खरीद लिया। वैसे कितने का लिया ये घर तुमने? ये घर करीब 2 लाख से ज्यादा का नहीं पड़ा। कल रात जो भी आपकी बेटी के साथ हुआ वो बहुत भयानक था। अगर तुम दरवाजा तोड़कर इसके पास नहीं जाते तो वो आत्मा इसे मार डालती। क्या पंडित जी, ये आप क्या बोल रहे हैं? हाँ, दरअसल ये घर श्रापित है। श्रापित? मैं समझा नहीं। आखिर उस घर का राज क्या है? इस घर में जो लोग पहले रहते थे उनकी बेटी ने किसी वजह से आत्महत्या कर ली थी। तो पंडित जी, मैं तो इस घर में कई महीनों से रह रहा हूं, लेकिन मेरे साथ तो कभी ऐसी घटना नहीं हुई। फिर पिंकी के साथ ही क्यों? क्योंकि जिस कमरे में पिंकी सोती है उसी कमरे में उस औरत ने अपनी जान दी थी और अब वो इस बात को साबित करना चाहती थी कि वो कमरा सिर्फ उसका है, किसी और का नहीं। तो अब हमें क्या करना चाहिए जिससे उस आत्मा से छुटकारा मिल सके? अब सिर्फ एक ही उपाय है। हमें उस कमरे को हमेशा हमेशा के लिए ताला लगाकर बंद करना होगा, वरना अगर उसे बंद नहीं किया गया तो इसका अंजाम बहुत भयानक होगा। जी, पंडित जी, आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। तभी पिंकी के चाचा पंडित जी की बात मान लेते हैं और उसी दिन से उस कमरे को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर देते हैं। वो कमरा आज भी बंद है और कोई भूल कर भी उस कमरे में जाने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि आज भी लोग मानते हैं कि उस कमरे में उस औरत का साया मौजूद है।